गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8.1 बेटा कल ख़त्म की थी। गुजरात बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से पैटर्न में तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बस वही थोड़े थोड़े प्लस माइनस कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल चेंजेस वाले आते रहेंगे। 8.2 पूरा निकाल दिया है तो आपको उसके पीछे टाइम अभी वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो सीधा आज एक्सरसाइज 8 पे कंसंट्रेशन करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 8 सम नंबर 1। ओके, उसमें भी टोटल 5 सम है, बाकी सब कुछ निकाल दिया है। चैप्टर 8 में से काफ़ी सारा पोर्शन निकल गया है। ओके, और गुजरात बोर्ड ने ऐसा ही सिलेबस निकाला है कि जिसमें मतलब कि सेम पैटर्न के ज़्यादा सम हो वो कट किया है। ऑलरेडी मेथड तो ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो गिवन कर्व एंड लाइन ओके से जो मतलब कि एरिया बनता है वही पुरानी मेथड की सिस्टम है। नंबर 1 में 2 सम है, उसमें नंबर 1। ओके, तो ऐसा दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। 3-4 चीज़ बोली है बाउंडेड एरिया के लिए। चलो अब सीधा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 दे दिया। उसका मीनिंग क्या कि वही पर्टिकुलर हमारा लाइन बन गई। ओके, उसमें कुछ नया करना नहीं है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो किस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा? ओके, एक कर्व दिया है बेटा और दूसरे क्या दिए हुए हैं? लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है? लाइन। चलो तो पहले अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इस तरह से बनेगा। उसमें रैंडमली बना देने का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स एक्सिस खुद तो ये रहा, x इज इक्वल टू 1 वो y को पैरेलल आएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 वो भी y को पैरेलल आएगा। ओके, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ओके, चलो इस तरह का एरिया हमने बनाया। अब जितना ये तीनों से बाउंडेड होता है एज लाइक x इज इक्वल टू 1 लाइन 2 लाइन x एक्सिस, तो ये वाला थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं तो थोड़ा सही समझ में आए। ये ठीक है, नाम दे दो सबको अपना अपना कि भाई चलो इसको ओरिजिन O, इसको A दे दो, इसको B दे दो। A का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? x पे 1 y 0, x पे 2 y 0। C की ज़रूरत नहीं है, D की ज़रूरत नहीं है, पर लिख दिया। ओके, चलो एक चीज़ तो तय हो गई है, कुछ बेस को छू रही है, दैट मीन्स बेस उसके टच में आ रहा है। पिछली बार ये प्रॉब्लम था, दोनों मतलब कि पेज नहीं कॉमन आ रहा था तो हमको माइनस करना पड़ता था, एसेट्रा एसेट्रा सब कुछ मैनेज करना पड़े। यहाँ पे बेस आ रहा है तो लिमिट क्लियर, इक्वेशन तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है ही, उसका कोई इश्यू नहीं। ठीक है, चलो तो अभी ये बेस आ रहा है तो हम एरिया ऑफ ए बी सी डी ए उसका एरिया ढूंढते हैं। तो एरिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से? 1 से लेके 2, 1 से लेके 2। ओके, लिमिट आ गई, 1 से 2 लिमिट आ गई। देन आफ्टर अब इक्वेशन हमारे पास क्या? तो कर्व दैट मीन्स y के फॉर्म में ही चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एज पर द रूल इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, 1 से लेके 2। चलो तो 1/3 बाहर, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 तो 7/3 इज आंसर। आंसर क्या आएगा? 7/3। सिंपल है, इजीली आ जाए ऐसा। सेम थिंग बेटा नंबर 2 में फर्क कितना है? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 है। ओके, वही सिर्फ वही सिचुएशन के हिसाब से आएगा। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5
ओके, एंड एक्स एक्सिस। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपको होमवर्क में करना है। ओके, कोई चेंज नहीं, ऐसा एरिया आएगा, थोड़ा माइनर हल्का सा चेंज होगा। लिमिट जो हमारी 1 से 2 आई उसकी जगह तुम्हारी 1 से 5 रहेगी। ओके, इक्वेशन भी y के फॉर्म में x⁴ है। बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, दोनों सेम थे तो आपको ही दे दिया। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 पे तो कर्व एंड लाइन y = x एंड y = x², दो है, y = x² एंड y = x, दिस इज द इक्वेशन। देन उससे बाउंडेड होता है वो एरिया का मतलब ढूंढना है, सिंपल सी बात है। तो चलो एग्जांपल नंबर 2 में y = x², y = x की बात करें तो क्या हो सकता है? वही पुरानी सिस्टम, दोनों इक्वेशन के फॉर्म है। यहाँ पे न्यूमेरिकल था इसलिए वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ी। y = x है तो बेटा हमें कुछ पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, इसकी वैल्यू शायद इसमें डाल दो। तो चलो x = x², दैट मीन्स x² - x = 0। तो x कॉमन निकाल दो तो x - 1 तो 2, x = 0 एंड x = 1। अगर x 0 इसमें रखो तो y भी 0, x 1 इसमें रखो तो y भी 1, तो 2 पॉइंट, 1 इज 0 0 एंड अनदर इज 1 1। चलो कंप्लीट। ओके, ये दोनों कॉमन पॉइंट, ये दोनों के ऊपर कर्व के ऊपर भी होगा और लाइन के ऊपर भी होगा। चलो एक डायग्राम बना देते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओरिजिन तो 0 0 ही रहेगा। ओके चलो, और हमारा सबसे पहला y = x², तो इस तरह का जो कर्व होना है वो तो हो जाए। चलो इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों का मिला के कोई एक कॉमन पॉइंट हमारा आ जाएगा। इधर ले लेते हैं 1 1। ओके, ये 1 1 और 0 0 दोनों एक ही जगह पे मतलब कि कॉमनली आएंगे। तो जो आए वो हमने रिप्रेजेंट भी कर दिए। ओके, और बाउंडेड एरिया क्या हुआ? तो ये वाला बेटा, ठीक है। ओरिजिन O, इसको नाम दे दो A, बीच में कोई B देना है तो भी दे दो। तो A दैट मीन्स ये, तो यहाँ पे मतलब कि एक नाम दे देते हैं C। तो C का क्या आएगा? x1 y0, O का तो है ही। अब ये देखो ये पोर्शन कैसा आया, तो वो ना तो x एक्सिस को टच करता है ना तो y को टच करता है, तो वही दोनों डिफरेंस वाला। लिमिटेशन हमको 0 से लेके 1 मिल रही है पर दोनों का माइनस करना पड़ेगा। तो ले लेते एरिया OBAO, नाम देने के लिए ही लिखा है एरिया OBAO। इसका तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, दोनों x की लिमिट 0 से 1 आ गया। अब माइनस करना पड़ेगा, दोनों माइनस y के फॉर्म में। पहले चलो मैं लाइन लिख लूँ फिर कर्व लिख लूँ, तो y = x² × dx, वो तो बिल्कुल सिंपल है। करो अपना अपना इंटीग्रेशन। x का है तो x²/2, x² का है तो x³ 3, लिमिट 0 से 1। चलो पहले 1 रखो तो 1/2, 1 रखो तो 1/3, माइनस 0 रखो तो पूरा 0, 1/2 - 1/3, टोटल 6 LCM, 3 - 2 1, तो फाइनल आंसर 1/6। वो तो कैलकुलेशन की बात है और एक्सप्लेनेशन की है, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, उसमें भी कुछ उस तरह का ही वर्क है, थोड़ा चेंजेस है। कर्व तो वही y = 4x² है, y = 4x² है। लाइन में x = 0, नंबर 1 पहले। फिर दिया है y1 y4, y1 y4, उससे बाउंडेड एरिया एंड दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो बाउंडेड एरिया होता है उसका मतलब कि क्या आंसर आएगा? क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ओके चलो तो स्टार्ट करें। वही हमारी ये x एक्सिस बेटा, कर्व के आगे कुछ भी कोएफिशिएंट हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। y = x² तो इसी टाइप का कर्व आएगा, भले ही ना वो y = 4x²। x = 0 दैट मीन्स y अक्ष खुद, ये x = 0, y = 1 तो वो x को पैरेलल आएगी तो y = 1, y = 4 तो वो इसको पैरेलल आएगी, y = 4।
ओके। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है, क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है। तो ये दोनों लाइन के बीच में और इसके और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वाला एरिया, ओके। नाम दे दो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। चलो ए का वाई के ऊपर x 0 तो 0 1, इसका 0 4, सी डी नहीं पता है अभी, उसको थोड़ी मेहनत करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पर ये वाले एरिया में कॉमन चीज़ है कि वो वाई एक्स को टच कर रहा है। देखो ये सब पहले भी सम आए थे, पर एक्स वाई दोनों को टच कर रहे थे तो हम एक्स को प्रायोरिटी देते थे। ये वाई को टच कर रहा है, एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, तो हमको वाई के फॉर्म में तो लिमिट वाई की आएगी, तो सब्जेक्ट एक्स को बनाना पड़ेगा। ओके, तो किस तरह से होता है जो भी मैं बताता हूं। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए दैट मीन्स इंटीग्रेशन। चलो y की लिमिट तो 1 से लेके 4 y के फॉर्म में, तो अब इक्वेशन x के फॉर्म में डालना पड़ेगा, किसके फॉर्म में, x में। तो y इज इक्वल टू 4x में x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, इधर थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूँ। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई 4, तो x इज इक्वल टू रूट वाई बाई 2, तो क्या होगा रूट वाई बाई 2 इंटू डी वाई विथ वाई के फॉर्म में। चलो 1/2 बाहर, y की 1/2 उसमें इंटीग्रेशन करोगे तो y की 3/2 बाहर 3/2। चलो क्लियर, ये 3/2 भी बाहर निकलेगा तो 1/2 था और नीचे 3/2 आया, क्या आया 3/2, 1/2 के बाहर ले लिया हमने 3/2। चलो अब y की बात करें, लिमिट तो है 1 से 4, रखो पहले पर 4 का √2 तो 2 का क्यूब 8, 1 का तो सब कुछ 1 ही होगा, 2 कैंसल, 1/3 ब्रैकेट में 7, तो आंसर इज 7/3, आंसर इज 7/3। बोलो है सिंपल। 3 सम हमने देखे बेटा, वैसे 3 में 4 है, नंबर 1 में y, सबका ये आज का स्पेशल फंडा है। सब में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कहो है, पहले में दूसरे में, फिर x लिमिट हो तो y को पैरेलल, y के फॉर्म में वैल्यू हो तो x के पैरेलल। जो बाउंडेड एरिया 8.1 में किया वही मेथड, वही सिचुएशन और उसी तरह का सम है, उसमें कोई नया नहीं है और कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोलो समझ में आ गया, बिल्कुल इजी। 1 2 3 4 हमने चारों के 1 2 1 में 2 है, 2 एंड 3, ओके। और बाकी मतलब कि 5 सम के लिए 2 बाकी रहे, 4 एंड 5। अभी और भी एक कल के लिए वीडियो आएगा, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत दिनों के लिए दिवाली वैकेशन दिया जाएगा, तो वीडियो उस दौरान बंद रहेंगे। पर जब तक ये चालू है तब तक कल भी थोड़ा छोटा सा स्लॉट बनाएंगे तो चैप्टर भी ख़त्म हो जाए और दिवाली के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो और नया चैप्टर के हिसाब से स्टार्टअप करेंगे। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच।